तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये ऐप जो है वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए काम करती है। किसी भी तरह कोई भी हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन इस ऐप का ब्याज थोड़ा सा महंगा है। इमरजेंसी नीड है, ट्राई कर सकते हैं। लो सिविल स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी नहीं है फिर इस ऐप में आपको लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 30,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम 90 दिनों तक के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर बात कर ले अगर इंटरेस्ट की तो 12% से लेके 42% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए काम करती हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्लियरली ऐप ने प्ले स्टोर पर जानकारी दे रखी है कि चाहे हम सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों के लिए ये ऐप काम करती है। हालांकि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से हमें लोन प्रोवाइड करती है। लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है, यहाँ पर ईमेल सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं और आई की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे हमने लॉगिन किया तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन और भी आता है, चूज योर लैंग्वेज, यानी हम किस भाषा में इनसे बात कर सकते हैं। तो जिस भाषा में भी बात करते होंगे वो चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम वेरीफाई करवा लेते हैं। इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है वेरीफाई योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या यहाँ पर हाउसवाइफ है। तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वैसे हम खुद को यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर करने वाले हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई भी जॉब नहीं करते हैं। टोटल हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, तो जितना भी है वो चूज़ करेंगे। हमारी जो इनकम है वो किस डेट को आती है, तो जिस भी डेट को आती होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। हम अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करते हैं हम महीने में कितना कमा लेते हैं। तो जितना भी कमा लेते होंगे वो एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इतना करते हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड यूर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे इस ऐप में हमें एक ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने हैं, लेकिन जिनका आप रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं उनका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होने चाहिए। तो चलिए अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने जैसे ही अपना रेफरेंस नंबर वेरीफाई करवा लिया है तो बताया जा रहा है वेरीफाई योर आधार। तो यहाँ पर आपको केवाईसी करनी पड़ती है। तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हमारा होना ही चाहिए इस ऐप में अगर हमें लोन अप्लाई करना है तो हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों हमने अपना आधार नंबर यहाँ एंटर कर लिया है। ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं OTP का। यहाँ पर देखेंगे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जो है वो आ चुकी है। तो चलिए इस OTP को हम लाइव ही यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो हमने अपना OTP यहाँ एंटर कर दिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने जैसे ही अपना आधार कार्ड यहाँ वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बताया जा रहा है वेरीफाई योर बैंक डिटेल। तो पहले अपना IFSC कोड हमें एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर अपना IFSC कोड एंटर करेंगे ना, तो आपका बैंक का नाम, ब्रांच नेम, सारी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाती है। तो चलिए अपना IFSC कोड यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने अपना IFSC कोड एंटर किया तो हमारा बैंक का नाम, ब्रांच नेम, सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो गई है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल एंटर कर दिया है। ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होने में यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो समय लग रहा है। तो दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव ही दिखाने वाला हूँ कि रियल में ये ऐप किस तरह से काम करती है, कितने का हमें यहाँ पर लिमिट अप्रूवल दिया जाता है, बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, टोटल हमें कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम और यहाँ पर वेट कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा बैंकिंग डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। चलिए थोड़ा सा हम और यहाँ पर वेट वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाई हमारा बैंकिंग डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड यूर पैन कार्ड फ्रंट फोटो। तो हमें अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है। इसके अलावा हमें अपना सेल्फी अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा हमारा सेल्फी भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि टोटल जो हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 6500 रुपये का लोन अमाउंट है। 10,387 रुपये का रीपेमेंट करना पड़ेगा। समय की बात करें तो यहाँ पर मुझे 30 दिनों के लिए ये ऐप जो है वो समय प्रोवाइड कर रही है। अब इतना महंगा जो ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, थोड़ा समझ में आया नहीं है। चलिए यहाँ पर चेंज एक ऑप्शन करके दिया जा रहा है, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिमम जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर 500 रुपये का लोन ले सकते हैं इस ऐप के द्वारा, और मैक्सिमम इस अमाउंट को हम 6500 रुपये तक का कर सकते हैं। यानी इस ऐप के द्वारा ना हमें 500 रुपये से लेकर के 6500 रुपये तक का लिमिट अप्रूवल मिला है। वहीं पर समय की बात करें तो 10 दिनों से लेकर के हमें यहाँ पर 30 दिनों तक के लिए समय ये ऐप के द्वारा दिया जा रहा है। मान लीजिए कि इस अमाउंट को हम 15 दिनों के लिए कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्याज यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 15 दिनों के लिए कर लिया है ना। तो 15 दिनों के लिए भी अगर हम इस ऐप से लोन लेते हैं ना, तो 6500 रुपये का लोन अमाउंट अगर इस ऐप से हम लेते हैं तो बैंक खाते में 6500 रुपये ही हमें रिसीव होंगे। लेकिन टोटल जो यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, वो देख सकते हैं 8,827 रुपये की। लेकिन फिर भी काफ़ी महंगा ये लोन है। यहाँ पर चार्जेस वगैरह जो है वो दिखाए गए हैं कि 1560 रुपये का हमें इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। 6500 रुपये हमारे बैंक खाते में रिसीव होंगे। हालांकि दोस्तों लो सिविल स्कोर पर लोन तो हमें ज़रूर मिल गया है, लेकिन काफ़ी महंगा लोन है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नीड है तभी आपको इस तरह का लोन अप्लाई करना है। अगर आपको इमरजेंसी नीड नहीं है फिर आपको लोन यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि रियल में ये ऐप किस तरह से काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो अगर आपको लगता है सही है, इमरजेंसी नीड है, हमें लोन लेना चाहिए, तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है। दोस्तों ये जब तक लोडिंग ले रहा है ना तब तक हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस ऐप का नाम है लैंड प्लेस। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से लोन जरूर प्रोवाइड करती है, लेकिन वहीं पर काफ़ी ज़्यादा महंगा लोन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इमरजेंसी नीड है, ट्राई कर सकते हैं। इमरजेंसी नहीं है फिर आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।